आपका स्वागत है। कक्षा 11 के सभी बालक बालिकाएं कवि भूषण रीतकाल के महान कवि वीर रस के आप देखेंगे शिवा शौर्य आपका ये शीर्षक है। दो ऐसे राजा हुए हैं जिनके आप दरबारी कवि थे, पहले शिवाजी के यहाँ फिर छत्रसाल जी के यहाँ। तो दोनों का यहाँ पर आपने वर्णन किया है युद्ध का, उनकी वीरता का। यहाँ शिवा शौर्य से पहला छंद आपकी जो पुस्तक में है बेटा उसको पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुने इसको, इसका अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद में आपको इसकी रेखांकित व्याख्याएं कराएंगे, संदर्भ बताएंगे। ये प्रश्नोत्तर सब लिखा गया है नीचे, उसी अनुसार चलेगा। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल शैल उछलत हैं। तारा सो तरनि धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। बड़ा सुंदर छंद है आपका, वर्णिक छंद है। आप देखेंगे कवित्व रूप में। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, महाकवि भूषण वीर रस के प्रधान कवि कहते हैं शिवाजी चतुरंगिणी सेना सजाकर। चतुरंग का अर्थ होता है चार प्रकार की, हाथी घोड़े रथ और पैदल, चारों प्रकार की सेनाओं को चतुरंगिणी सेना कहते हैं। अंग में उमंग धारी, अंग माने शरीर, कहते हैं शिवाजी महाराज चतुरंगिणी सेना सजाकर अंग में उमंग धार अर्थात बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा आपकी पदवी है बेटा। सरजा उसके कहते हैं जो किसी को सिर झुकाता नहीं है, किसी के आगे हथियार नहीं डालता, अर्थात किसी से भय नहीं मानता, वो सरजा कहलाता है। जो किसी को नतमस्तक नहीं होता है वो सरजा है, शत्रुओं के आगे झुकता नहीं है। यहाँ सरजा एक पदवी दी गई है शिवाजी की। तो भूषण कवि कहता है सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। जंग माने बेटा युद्ध, समर कहो, जंग कहो, रण कहो, सब पर्यायवाचियां हैं। जंग जीतन चलत हैं, लड़ाई जीतने के लिए चल रहे हैं। कहने का भाव आपकी सेना चल रही है। भूषण भनत, भूषण कवि का नाम है, भनत माने होता है कहना, बोलना, बताना। भूषण कवि कहता है नाद बेहद नगारन के, नाद माने आवाज, बेहद माने जिसकी कोई सीमा न हो, बे माने नहीं, हद माने सीमा, बेहद जो सीमा से परे है अर्थात कोई सीमा नहीं। नगारन के, नगारा एक प्रकार का बाजा है। कहते हैं भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, कहते हैं असीम नाद अर्थात बहुत ऊंची आवाज में नगाड़े का शोर हो रहा है, बज रहे हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। कहते हैं नदी कहते हैं छोटी नदी को, नद कहते हैं बड़े नदी को, बड़ी नदियों को, और मद कहते हैं जो हाथी के कनपटी से मस्तक से नीर बहती है उसी को मद कहा जाता है। गैबरन कहते हैं हाथियों को। रलत माने होता है मिलना, कहते हैं हाथियों के भाल से मद निकल करके नालों से नदियों में, बड़ी नदियों में मिल रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, ध्यान दीजिए फिर से। कवि कहता है इतना तेज आवाज हो रही है नगाड़ों की जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हाथियों के मस्तक से निकला हुआ मद कान के पास से नदियों में जाकर के मिल रहा है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, थोड़ा उर्दू जबान लिया है आपने। ऐल फैल खैल भैल कहते हैं हर तरफ खलबली मच गई है,
किसमें? खलक में। खलक माने होता है संसार की जितनी जनता है उनको खलक कहा जाता है। तो गैल गैल गली गलियों में कहते हैं लोगों को गलियों गलियों में लोगों को गलियों गलियों में शोर सुन करके शिवाजी की सेना जा रही है लड़ने के लिए, खलबली मच जाती है, इतना भय छा जाता है, आतंक सा छा जाता है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। एक बार ध्यान से सुने बेटा, कहते हैं खलबली मच गई है लोगों में, गलियों गलियों में, गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। हाथियों के धक्का मुक्की होने से, ठैल पैल माने धक्का मुक्की होना, गजन माने हाथियों की, सैल माने पर्वत, उसलत माने उखड़ रहा है। कहते हैं हाथियों के धक्का मुक्की से, चलने से पर्वत उखड़ रहे हैं। तारा सो तारानी, तारा माने होता है नक्षत्र, नखत, उडगन, और तरणी माने होता है सूरज बेटा। कहते हैं तारा सो, यहाँ पर सो माने समान, उपमा अलंकार, तारा के समान कौन हो गया है? तरणी। सूर्य भगवान लग रहे हैं कि कोई नक्षत्र है, तारा है, सूर्य नहीं है। क्यों? धूल धारा में, धूल माने आप जानते हैं गर्द गुबार, धूल की धार में अर्थात इतना गर्द गुबार उठी, कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई नक्षत्र उदय हो गया है, सूर्य नहीं है। थारा पर पारा पारा वाली यूं हालत है, बड़ा सुंदर अलंकारिक भाषा। कहते हैं थारा पर, थाल पर पारा कैसे हिलता है? पारा वार यूं हालत है, जैसे थाल पर पारा डाल दिया जाए तो पारा हमेशा कायम नहीं होता, वो हिलता रहता है बेटा बर्तन में। कहते हैं थारा पर जैसे पारा हमेशा हिलता रहता है, इसी प्रकार पारावार, पारावार माने बेटा समुद्र होता है, सागर। यो माने ऐसे हालत है, समुद्र ऐसे हल रहा है, अर्थात उसमें तरंगे उठने लग गई। हाथियों के चलने से आपने देखा, नगाड़े की आवाज़ से, चतुरंगिनी सेना के चलने से ये हालत हो रही है। इतनी धूल उठी है कि सूर्य तो तारा जैसा लग रहा है, और जैसे थाल पर पारा हिलता रहता है वैसे धरती पर समुद्र हिलने लगे हैं, अर्थात सागर में उफान सा आ गया है, लहरें तरंगी उठ रही हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, नीचे प्रश्न पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त ऊपर रखा हुआ जो पद्यांश, इसका संदर्भ पूछ रहे हैं। आपको पता है शिवा शौर्य से लिया गया है, उनके ग्रंथ का ही नाम है शिवा शौर्य, शिवा बावनी। तो भूषण जी महाराज की रचना है, वीर शिवाजी के इस पाठ से लिया गया है। जो रचनाकार हैं महाकवि भूषण, बेटस के प्रधान कवि। अथवा लिखा गया है, पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम शिवा शौर्य शीर्षक है, कवि भूषण है। रेखांकित की व्याख्या कीजिए, पूछ रहे हैं। आप देख लीजिए ऊपर, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, ये 4 पंक्तियों में रेखांकित किया गया है। कहते हैं शिवाजी चतुरंगिणी सेना सजाकर अंग में उमंग रखते हुए, अर्थात जोश भरे हुए सरजा शिवाजी लड़ाई जीतने के लिए बयान कर रहे हैं, चल रहे हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कहता है, नाद बेहद नगारन के, नगारों की आवाज इतनी तेज है कि सीमा तोड़ रही है। बेहद माने जिसकी कोई हद नहीं है, नाद माने आवाज। कहते हैं नगारों की इतनी तीव्र आवाज है कि सीमा तोड़ रही है। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, नदियों में हाथियों के मद जो कान के पास से निकलते हैं वो बह करके जा रहे हैं नदी नालों में। ऐल फैल खैल भैल आपको यह बता दिया गया है। आपका इतना हो गया है रेखांकित की व्याख्या। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं बेटा, प्रस्तुत पद्य में किसके शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है? आपको स्पष्ट है कि शिवाजी महाराज के शौर्य का और पराक्रम का सुंदर वर्णन किया गया है, और उनकी सेनाओं के चलने से। आगे देखेंगे शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की स्थिति क्या हो रही है। आपको पता है शैल उसलत हैं, हाथियों की धक्का मुक्की से चलने से पहाड़ उछलने लगे हैं, अर्थात हिलने लगे हैं, दरकने लगे हैं।
शिवाजी के युद्ध प्रस्थान समय क्या हो रहा है? शैल उछलत हैं, पर्वत उखड़ने लगे हैं। शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय किसका मद और किस प्रकार प्रवाहित हो रहा है? हाथियों का मद नालों से नदियों में जाकर के प्रवाहित हो रहा, बह रहा है, मिल रहा है। ये आपके प्रश्नोत्तर का यहाँ पर हल हो चुका है बेटा। अगले दिन आपको अगला खंड पढ़ाया जाएगा। ध्यान से इसको कंठस्थ कीजिए बेटा, अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। धन्यवाद बेटा।